हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं एक चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। प्रीवियस वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स बताए भी थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, उसको जाकर देखें। जिन्होंने नहीं देखा है और जिन्होंने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जो फॉर्म होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको मैंने बताया था, कुछ जर्नल एंट्री बताया था कि जनरल रिजर्व को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच। क्योंकि जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये जो चैप्टर्स हैं, इस सारे चैप्टर्स के लिए जो जर्नल एंट्री मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जर्नल एंट्री पे कमांड होना चाहिए। जो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपका कि अगर जनरल रिजर्व दे रखा होता है, जनरल रिजर्व, और कह देगा 50,000 जनरल रिजर्व है, ठीक है, और ये पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि दिस जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रिएटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले उसका एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सपोज मान लो ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, यानी ए है तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये मैंने अकाउंट लिखा है, ठीक है। अब सपोज बात दो पार्टनर थे, तीन होते तो सी इज कैपिटल। अब ये 50,000 को कह देगा 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंपल सी बात है, ये जो 50,000 अमाउंट है, इस 50,000 को आपको दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 और 2 है तो 3/5, इसका सम कितना है 5 है ना, इसका 50,000 का फिर 2/5, ये हो गया ए का और ये हो गया बी का। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 5 बन जा। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 20,000 जो है, 30,000 जो है ए को फिट दिया गया और 20,000 बी को दिया गया। टोटल मिला के कितना था, 50,000, यानी 50,000 को दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आप यहाँ पे देखें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। जब भी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो जनरल रिजर्व, तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर क्वेश्चन में क्या देता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस का जो एंट्री होता है, जैसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर दिया रहेगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ऐसे केस में क्या क्या, अगर अमाउंट कितना दिया रहेगा, मान लो इसका भी 50,000 ही दिया हुआ है, तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस लिखा रहे तो समझो प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखा रहे तो समझना क्या लॉस है। तो यहाँ करना क्या होता है वो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर सर? ये 50,000 को वैसे ही 50,000 को जो रेशियो दिया रखा ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 50,000 को 3:2 में तो 30,000 और 2,000 दे दिया है, ऐसे दिया रहेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा प्रॉफिट और लॉस का तब। फिर अगर यहाँ पे लिखता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, सपोज मान लो, तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस होता है। डेबिट बैलेंस का क्या होता है, लॉस। जब भी लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, उसका एंट्री ऐसे होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी ए इज कैपिटल, जो भी नाम होगा, राम श्याम जो भी होगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 50,000 को क्या करना, लॉस अगर है तो दोनों को क्या किया, ओल्ड रेशियो जो भी रहे उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो पार्टनर्स डेबिट होगा, कब होगा डेबिट, जब डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा।
और क्रेडिट कब किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे? उस प्रॉफिट को जब क्रेडिट बैलेंस दिया रहता है तब। तो ये तो मैंने बता दिया, ये पहले ही बताया था। तो 3 एंट्री मैंने बताया था अभी। जनरल रिजर्व, जैसे रिजर्व फंड दे रखा है तो उसका क्या एंट्री होगा, वो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसका एंट्री क्या होगा। आज मैं फिर बताने जा रहा हूं कि फॉर्म जब रिकंस्टिट्यूट होता है तो रीवैल्यूएशन, एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है, लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाता है। एसेट का रीवैल्यूएशन कहने का मतलब सारे एसेट्स को फिर से रीवैल्यू करना होता है। सपोज मान लो कि मैं बता दूं कि हमारे बिजनेस में जब एसेट को रीवैल्यू किया गया तो देखा गया क्या कि बिल्डिंग 20,000 का है, ठीक है, उस पर 10% जो है एप्रिसिएशन हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कहने का मतलब वो हमारा इंक्रीज कर रहा है 10%। स्टॉक 10,000 था, 10% डेप्रिसिएशन हो रहा है। फर्नीचर 20,000 का था, 5% डेप्रिसिएशन हो रहा है, घिसावट हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। डेटर 20,000 का था, 10% जो है बैड डेट्स हो गया, मतलब डूब गया मेरा पैसा। अब डेटर 20,000 का नहीं रहा बल्कि उसमें 10% का पैसा जो है मेरा डूब गया है, बैड डेट्स हो गया, नहीं मिलने वाला है। तो ये ऐसे एसेट्स दिया रहेगा, ठीक है। और विद इन 1 ईयर जो एसेट्स को किसी भी कारणवश अगर रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, चाहे वो एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। तो ऐसे केस में जो फॉर्म को रीवैल्यू किया जाता है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का भी रीवैल्यूएशन होता है, ठीक है, फिर से वैल्यूएशन होता है। अब यहाँ पे गौर से देखना, कुछ एसेट्स तो बढ़ जाते हैं, कुछ एसेट्स जो है हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे एसेट्स हो गए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि 20,000 था, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन जो हुआ है वो 2,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है, या डायरेक्टली कह देता हूँ 10% डेप्रिसिएशन हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन है इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह से अगर दिया हुआ रहे तो सबसे पहले याद रखना कि अगर हमारा एसेट्स है, बिल्डिंग है 20,000 है या 10% का एप्रिसिएशन है, तो ये मेरा फायदा हो रहा है ना, 10% हमारा 2,000 हो जाएगा। 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन है तो 1,000 हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है। फर्नीचर हमारा 20,000, उसका 5% 1,000 डेप्रिसिएशन घिसावट हो रहा है, ठीक है। डेटर हमारा 20,000 का 10% नहीं देने वाला है, पैसा डूब गया मेरा पैसा, वो 2,000 डूब गया, नुकसान है मेरा। प्लांट मशीनरी 20,000 था, 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा है तो 2,000 मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, 2,000, तो नुकसान भी है और यहाँ पे फायदे भी हैं। तो ध्यान से देखना, एसेट्स अगर हमारा इंक्रीज होता है, व्हेन एसेट्स इंक्रीज, जब हमारा एसेट्स बढ़ता है, व्हेन एसेट्स इंक्रीज, जब एसेट्स बढ़ता है, देखना कि हमारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, ऐसे केस में क्या करते हैं, ये एंट्री करना होता है। ध्यान रखना, जितने भी एसेट होते हैं जो बढ़ा, तो बिल्डिंग में क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ ना, तो उसका एंट्री ऐसे करना। ये सब काम आने वाला है एडमिशन में, रिटायरमेंट और डेथ में, ये आपके 3 चैप्टर्स में काम आने वाला है ये एंट्री, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है 5 मंथ तक, ठीक है। अगर 12th में पढ़ रहे हो तो ये एंट्री पे कमांड करना होगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक ही आइटम था जो एप्रिसिएशन हुआ था, मतलब वृद्धि हो गया था, बढ़ गया था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000, क्लियर। याद रखना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कब करेंगे, अगर एक एसेट और अगर होता, कहता कि कोई एक एसेट और है, अगर सपोज मान लो जिसका वैल्यू बढ़ गया हो बिल्डिंग के जगह पे, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, डेबिट ही कर देते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, क्या लिख सकते हो, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, या बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%, ये भी लिख सकते हो नरेशन में। इसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड एंट्री याद रखना, व्हेन एसेट्स डिक्रीज, एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे केस में सर क्या एंट्री करेंगे, एसेट डिक्रीज करता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जितना भी वैल्यू डिक्रीज हुआ है ना वो लिखते हैं। सबसे पहले देखो स्टॉक में क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन हुआ था, घिसावट हुआ था, तो स्टॉक अकाउंट हमारा कितना था 10% से, तो वो 10% दिखाना है, स्टॉक 1,000 क्रेडिट साइड में दिखाया, ठीक है। फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन हुआ था,
तो यहाँ पुट कर देना फर्नीचर। फर्नीचर हमारा कितना है, 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000, इसका भी हो गया। फर्नीचर के बाद फिर क्या है, डेटर। डेटर में 2,000 मेरा जो है 3% बैड डेट्स हो गया, 2,000 मेरा पैसा डूब गया, ये भी नुकसान है मेरा। और ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी 20,000 हो गया, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी 10% डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी इसमें भी 2,000 का हमारा डिक्रीज। तो टोटल मेरा 2, 2, 4, 5 और 6,000 का क्या हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो देखो यहाँ पे नुकसान हो रहा है 6,000 का, जो वैल्यू डिक्रीज कर गया था, रिकंस्टिट्यूट किया गया फॉर्म को या रीवैल्यू किया गया एसेट्स और लायबिलिटीज को 6,000, और यहाँ हमारा फायदा हो रहा है 2,000 का। तो तब भी फिर भी अगर देखा जाए इसको माइनस करके तो मेरा नुकसान कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 4,000 के लिए। तो याद रखना, एसेट्स इंक्रीज होगा तो ये एंट्री करेंगे, डिक्रीज होगा तो ये एंट्री करेंगे, ये एंट्री हमेशा याद रखना। फिर से मैं बता देता हूं एक बार फिर से, एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है, फॉर्म को रीवैल्यू किया जा रहा है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो एंट्री क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। जितने भी एसेट्स है वो सारे एसेट्स को लिखते चले जाना है। एग्जाम्पल मैं बता दूं, जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, जितना तुम्हारा नुकसान हो रहा है फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म का जो नुकसान है, जैसे स्टॉक में वैल्यू डिक्रीज कर गया, जितना से डिक्रीज कर गया, डेटर का वैल्यू डिक्रीज कर गया, फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज कर गया, ठीक है, ये सब वैल्यू डिक्रीज कर जाता है तो इसको ऐसे लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, डेटर, फर्नीचर। अगर एसेट इंक्रीज करता है, सपोज मान लो कोई एसेट्स हमारा वैल्यू बढ़ गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अगर देखा गया, कहा गया मशीन का वैल्यू बढ़ गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट के घटने पर एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट डिक्रीज वैल्यू से, ठीक है। और अगर एसेट इंक्रीज कर जाता है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन का, दोनों में रिवर्स है ना, यहाँ पे 2 में रिवैल्यूएशन हो रहा है, वहाँ पे बाई में रिवैल्यूएशन है, ठीक है। इसके बाद लिएबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तब क्या एंट्री होता है वो देखो। सपोज मान लो कि अगर 20,000 का तुम्हारा मशीनरी था, मशीनरी तुम्हारा 20,000 का था और आज के डेट में वो 15,000 हो गया, तो तुम लोग को लिख रहा है ना कि 5,000 का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ। तो किस में करोगे, एसेट जो डिक्रीज करता था इस वाले एंट्री में पुट करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये क्या था, मान लो प्लांट था, तो टू प्लांट कितना शो करोगे, 5,000, ये नुकसान हो रहा है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मशीन का वैल्यू है, अगर 8,000 था मशीन का वैल्यू, आज के डेट में उसका वैल्यू जो है 6,000 हो गया, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,000 हो रहा है ना, तो 2,000 और मशीन था तो यहाँ लिख दोगे मशीन, मशीनरी अकाउंट, ये ऐसे डिक्रीज करेगा। तो अच्छा, अगर कहते क्या कि बिल्डिंग जो था मेरा वो आज के डेट में अभी था या पहले कितना था, मान लो 50,000 का था और आज के डेट में उस बिल्डिंग का वैल्यू जो है 1 लाख नहीं, मान लो 90,000 हो गया, तो एप्रिसिएशन कितना हो गया, 40,000 ना। उसके लिए इसमें एंट्री नहीं करना, उसके लिए ये एंट्री करना है, अलग से करना है, एप्रिसिएशन के लिए अलग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट याद रखना हमेशा, कितना से, 40,000 से। क्लियर। तो ये इंक्रीज के लिए और ये डिक्रीज के लिए। अब मैं एक बात और बता दूं तुम लोगों को, एसेट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्या होता है वो देखना। कभी कभी क्या होता है, जो क्रेडिटर है मेरा वो 20,000 मुझे पे करना था किसी को, क्रेडिटर मेरा कितना 20,000 का है, लेकिन अब 20,000 नहीं देना है, 18,000 देना है। तो ये बताओ तुम्हारे लिए यहाँ पे इनकम है या तुम्हारे लिए एक्सपेंस है ये, तो डेफिनेटली कहोगे सर 20 की जगह पे 18,000 देना है तो 2,000 का तो फायदा हो गया ना। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है, ध्यान रखना, एसेट का डिक्रीज करना नुकसान, एसेट का इंक्रीज होना फायदा, लेकिन लायबिलिटी का डिक्रीज करना वो मेरा फायदा होता है। और लायबिलिटी का इंक्रीज करना, 20,000 देना था 20,000 और
20,000 की जगह पे तुमको पे करना है 22,000, तो यहाँ भी क्या है तुम्हारा ये नुकसान है ना। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है, ध्यान से देखना, liabilities account, sorry, liability, when liability increase, जब लायबिलिटी हमारा इंक्रीज करता है तब क्या एंट्री करते हैं, ठीक है। तो वो देखो लायबिलिटी इंक्रीज करना मेरा नुकसान है ना, उसका एंट्री ये होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिखना, क्रेडिटर। जो भी लायबिलिटी, बिल्स पेबल हो सकता है, जो हमारा लायबिलिटी है वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका ये एंट्री करना है। बिल्स पेबल भी हमारा क्या करे, इंक्रीज कर गया, 2,000 की जगह पे मुझे अब 3,000 देना है, तो 1,000 क्या हो गया, नुकसान हो गया। 3,000 की जगह 5,000 देना है तो 2,000 का नुकसान हुआ, पूरा मिलाइए कितना का नुकसान हो गया, 3,000 का हो गया। ये लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो, अगर व्हेन लायबिलिटीज अगर हमारा डिक्रीज होता है, लायबिलिटी डिक्रीज, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज, ठीक है, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो उसका एंट्री क्या होगा, वो देखो, जस्ट इसका रिवर्स एंट्री करना होगा। जैसे मान लो क्रेडिटर बढ़ जाता, क्रेडिटर घट जाता, डिक्रीज होता, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ये मेरा क्या है, डिक्रीज का मतलब फायदा है, और ये बीपी हमारा डिक्रीज होता, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जस्ट रिवर्स एंट्री करना है, किसकी तरह, जैसे वहां एसेट का कर रहे थे ना, उसका रिवर्स है। एसेट इंक्रीज करता था तो क्या होता था पता है ना, एसेट जब इंक्रीज करता था तो ये वाला एंट्री होता था, बिल्डिंग मशीन टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे एसेट का बढ़ना हमारा इनकम होता है, जानते ही हो, बिल्डिंग हमारा वैल्यू बढ़ जाए तो हमारा इनकम है ना, फायदा है ना। और अगर फर्नीचर हमारा 4,000 का था, आज के डेट में 1,000 का हो गया, तो फर्नीचर डिक्रीज कर रहा है तो मेरा नुकसान है यहाँ पे। लेकिन लायबिलिटी में क्या होता है, लायबिलिटी अब 20,000 की जगह पे 18,000 देना है, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो मेरा क्या है, फायदा है यहाँ पे। लायबिलिटी इंक्रीज कर देना, दैट मीन्स मेरे लिए वो नुकसान है। तो आप देखो एक काम करो, मैंने अब तक 4 एंट्री यहाँ पे बताया था रिवैल्यूएशन के लिए, 2 एसेट्स का और 2 लायबिलिटी का, क्लियर। लेकिन ये दोनों एंट्री मेरी तरफ से एक ऑप्शन तुम लोग ले लो कि ये 2 एंट्री का एंट्री नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर ऐसा क्यों, तो क्या करो, उसको एसेट में ही हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। कैसे, वो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। 2 एंट्री, 3 एंट्री तो इससे पहले भी बताया था, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो या क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस हो। रिवैल्यूएशन के लिए मैंने 4 एंट्री अभी बताया था। एक बताया था जब एसेट डिक्रीज होता है तब, जब एसेट इंक्रीज होता है तब, फिर लायबिलिटी इंक्रीज होता है तब, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तब। तो यहाँ पे देखना गौर से, जब एसेट हमारा डिक्रीज होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये जैसे दे रखा है, ठीक है, बिल्डिंग हमारा इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक आइटम और इसे पुट कर दूं, क्रेडिटर जो है वो 10,000 का है, 10% से डिक्रीज हो गया, 10% से डिक्रीज हो गया। बिल्स पेबल वो 20,000 है, 10% से इंक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा गौर से देखना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारा फायदा हो रहा है, ये हमारा एक फायदा हो रहा है, ये नुकसान है, ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है, और ये क्रेडिटर हमारा 10,000 है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये मेरा फायदा हो गया। 10,000 में 10% वैल्यू डिक्रीज हो गया, मतलब 10,000 की जगह पे मुझे अब 9,000 देना है, 10% डिक्रीज हो गया वैल्यू, तो 9,000 हो गया। क्रेडिटर तो 1,000 फायदा है ना, तो क्रेडिटर को अलग से क्या एंट्री करना है, इसी में फायदे वाले में एंट्री कर देना, एसेट वाले में ही एंट्री कर देना। बस ये यही है, टू रीवैल्यूएशन। अमाउंट भी पुट कर देता हूँ, 20,000 का 10%, 2,000 का बेनिफिट। क्रेडिटर 10% नहीं देना है, मेरा फायदा हो गया, डिक्रीज हो गया क्रेडिटर, मेरी लायबिलिटी घट गई, तो यहाँ पे अब 3,000 मेरे को फायदा हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद इस एंट्री के बाद यहाँ लिख सकते हो एसेट एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जो एसेट डिक्रीज हुआ है और लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, इसी में एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज कर गया, फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज कर गया, इसके बाद डेटर का वैल्यू डिक्रीज कर गया, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज कर गया, उसके बाद बिल्स पेबल देखो
20,000 का था, 10% इंक्रीज कर गया वैल्यू, 10% वैल्यू इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो 10% का वैल्यू इंक्रीज कर गया, तो 20,000 का 10% कितना होता है, ये हमारा नुकसान हो गया ना, खर्च है ना, इसलिए यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट, ये कितना का हो गया 10%, 2,000 का नुकसान। पीएम हमारा प्लांट मशीनरी कितना, ये भी 2,000 का नुकसान है मेरा। डेटर हमारा कितना है 10% बैड डेट्स हो गया, ये भी हमारे लिए जस्ट लाइक क्या है, ये एक्सपेंस ही है ना मेरे लिए। फिर फर्नीचर भी 5% का डेप्रिशिएशन हो गया, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, 5% 1,000 हो जाएगा। और स्टॉक हमारा 1,000 हो जाएगा, 10% हो गया, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, 10% डेप्रिशिएशन हो गया। तो 2 2 4 2 6 7 8 यानी 8,000 हमारा ये टोटल था। देखो यहाँ पे इसी में लायबिलिटी को भी एडजस्ट कर दिया, एक लायबिलिटी ये, इसमें लायबिलिटी, ये एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा एसेट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और लायबिलिटी अगर घटता है तो फायदा है, तो यहाँ पे लायबिलिटी का अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ये समझो एक तरह से अगर तुम्हारा इनकम हो रहा है, चाहे एसेट के केस में हो चाहे लायबिलिटी के केस में हो, तो ये एंट्री करना है। और एक्सपेंस चाहे लायबिलिटी के केस में हो चाहे एसेट के केस में हो, तो एंट्री करना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इतना। तो यहाँ देखो 3,000 का फायदा, नुकसान कितना का हो गया 8,000 का। तो यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो लॉस कितना हो गया, पहले 8,000 का नुकसान था, 3,000 का कम से कम फायदा हुआ, तो 5,000 का तो लॉस अभी है ना, लॉस और मिनिमाइज हुआ ना मेरा। तो लॉस के लिए क्या एंट्री करते हैं, इसके बाद जो लॉस का एंट्री करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उसका एंट्री क्या होता है वो देखना। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए क्या करते हैं वो देखो। मान लो ए कैपिटल, बीज कैपिटल, 2 पार्टनर थे, टू रिवैल्यूएशन। सर इसका नरेशन, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हुआ था तो लॉस कितना का हुआ था, 5,000 का हुआ था कि नहीं हुआ था। ये 5,000 का रेशियो दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3/5 और 2/5, 3,000 इसका हो जाएगा, 2,000 इसका हो जाएगा, लब लॉस होगा तब। और अगर प्रॉफिट होता है ना तो इसका रिवर्स एंट्री करेंगे, या तो लॉस हो गया तो प्रॉफिट होगा, या तो हमारा फायदा हुआ होगा 8,000 और 3,000 का नुकसान, तो क्या होगा 5,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे क्या था, 8,000 का नुकसान हुआ था, 3,000 का फायदा हुआ था। अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता तो क्या एंट्री करते हैं यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री मैंने बताया। तो यहाँ पे 5,000 का अगर प्रॉफिट हो रहा था तो 3,000 और 2,000, ओल्ड रेशियो में हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हो या लॉस हो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये मैंने एंट्री बताया आपको, बहुत ही ध्यान से देखना। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। रिवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री याद करो, मैं बता देता हूँ। जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी एसेट इंक्रीज्ड वैल्यू से पुट करना है, यानी कहने का मतलब 20,000 का मशीन है और उसका वैल्यू अब आज के डेट में 30,000 हो चुका है, तो 10,000 का वैल्यू अप्रिसिएट हो गया ना, तो क्या लिखना, जैसे मान लो मशीन है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी एसेट हो, बिल्डिंग अगर बढ़ गया मेरा 30,000 से तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे शो करना है। अगर एसेट इंक्रीज कर जाता है तब, डिक्रीज करता है व्हेन एसेट डिक्रीजेस, व्हेन एसेट डिक्रीजेस, तो ऐसे केस में क्या करेंगे पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, मशीन अकाउंट, जो भी एसेट दे रखा है जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज्ड वैल्यू से उसको एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट डिक्रीज हो रहे हैं वो। उसके बाद लायबिलिटी के लिए मैंने कहा कि उसको छोड़ सकते हो, तो लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो मेरा नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो मेरा फायदा है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री करना है। या उसको फर्स्ट 2 एंट्री जो था एसेट का उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, नुकसान वाले को नुकसान वाले में, फायदे वाले को फायदे में कर देना है, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट होता है तो उसका एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, रिवैल्यूएशन पे हुआ प्रॉफिट वो। रिवैल्यूएशन पे अगर लॉस हो जाता है तो उसका एंट्री क्या होगा, सारे पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, जैसे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो मैंने बता दिया एंट्री, इसको अच्छे से कमांड कर लेना, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में
स्टार्टिंग एसी से होने वाला है। रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को, ये मैंने बता दिया। तो अब तक जो मैंने एंट्री बताया था, फर्स्ट जनरल रिजर्व के लिए बताया था कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री मैंने बताया था जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस रहेगा, तो इसका लॉस समझना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिया रहेगा, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, मतलब पार्टनर्स कैपिटल। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज जब अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है तब ये एंट्री करना होता है। रिवैल्यूएशन के लिए मैंने बता दिया, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी में बता दिया, सेम वैसे ही कर लेना आपको, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मैं फिर अपलोड करूँगा, और डिस्क्रिप्शन में जाएँ, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के आप क्लिक करें और देखें। और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।